नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पंचायत में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पंचायत में हर बार हम गांव के मुद्दों को लेकर आते हैं, गांव के विकास कार्यों को लेकर आते हैं और गांव के विकास कार्यों को लेकर जो नेताओं द्वारा बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं उसकी सच्चाई आप तक लेके आते हैं। लेकिन आज पंचायत में हम बात तो करेंगे गाँव की, लेकिन ये जो मामला है ये विकास कार्यों का तो नहीं, लेकिन ये मामला वाकई में चौंका देने वाला है और इस मामले को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये मामला वाकई में चौंकाने वाला और चिंताजनक है। महोबा के सियाबान गांव में एक मृतक किसान के नाम पर 4,30,000 रुपए का लोन निकालने का मामला सामने आया है। इस घटना ने बैंकिंग सिस्टम की खामियों को उजागर किया है। बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये आप देख सकते हैं और ये भी साफ कर दिया है कि दलालों का एक बड़ा नेटवर्क जो है इस बैंक में काम कर रहा है, जो मृतक किसानों के नाम पर जाली दस्तावेज तैयार कर पैसे निकाल रहे हैं। महोबा के सियाबान गांव में 20 साल पहले मर चुके किसान मुलुआ के नाम पर इंडिया बैंक की बेलाताल शाखा ने 4,30,000 रुपए का लोन लिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक किसान के पौत्र कपूरा ने खतौनी की नकल निकाली और देखा कि दादा के नाम पर लोन लिया गया है। बैंक के दलालों ने मृतक किसान के नाम पर एक जाली आधार कार्ड तैयार किया और उसके माध्यम से लोन प्राप्त किया। ये भी पता चला कि बैंक की फाइल में किसी और की फोटो लगी हुई थी जो लगभग 35 साल का दिखाई दे रहा था। आपको बता दें, राजेश्वर वर्मा बैंक मैनेजर ने बताया कि मामले की जांच की गई और पाया गया कि लोन के दौरान सही ढंग से सत्यापन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जालसाजों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किया और पैसे हड़प लिए। बैंक ने इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि एलडीएम ने मीडिया के माध्यम से इस मामले की जानकारी मिलने पर कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त तमाम जो बड़े प्रश्न है वो खड़े होते हैं। ये मामला बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करता है। इससे यह स्पष्ट है कि बैंकिंग सिस्टम में मौजूद दलालों और जालसाजों का नेटवर्क आखिरकार कितना बड़ा हो सकता है। इस घटना के बाद ये जरूरी हो जाता है कि बैंकों में दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के लिए सख्त नियम कानून हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ितों का। हाँ, एक एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हुई थी। एक कस्टमर आया था, इसका नाम कपूरा है, कपूरा हरप्रसाद। इनका ये कहना था कि इनके जो दादाजी हैं ये लगभग 20 साल पहले मृतक हो चुके हैं और बैंक ने 2022 में इनका ग्रीन कार्ड बनाया है। तो मैंने इनकी फाइल निकलवा कर जब इसको चेक किया मैंने, तो उसमें मैंने पाया कि किसी कस्टमर ने इनके पिताजी के नाम का पहले तो आधार कार्ड बनवाया, सेम नाम से बना हुआ है, मुलवा सन ऑफ अर्जुन ग्राम नवासी श्यावन, और उसके बाद फिर भींगर में वाली और उसका पैसा निकाल दिया। जानकारी हुई है, मैं इसको शाखा से बात करके क्या हुआ है इसकी जांच फिर हमारे विभाग से बैंक के द्वारा की जाएगी और इसमें जिनकी भी गलती हुई है, जिनकी जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो बैंक के नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी भी इसका संज्ञान में आया है तो मैं इस पे जो है इसकी जांच करा करके आपको पूरी जानकारी दे पाऊंगा। अच्छा, पूरे मामले में हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ गुलाब सिंह संवाददाता, हमारे साथ समाज सेवी संतोष कुमार साहू इस वक्त मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में। और मैं सीधे गुलाब सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। जब आपने इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया तो यहाँ पे क्या कुछ कहना है मृतक के परिवार वालों का, बैंक शाखा का क्या कुछ कहना है? आप जब घटनास्थल पर पहुंचे तो आपने क्या कुछ देखा, दर्शकों के साथ साझा करें। मैं आपको बता दूं, जनपद महोबा के बेलाताल में इंडियन बैंक की शाखा खुली हुई है, जो काफ़ी दिनों से इस बैंक में फर्जी कार्ड चल रहे हैं, जो दलालों के माध्यम से ग्रीन कार्ड का कार्य बराबर किया जा रहा है। यह मामला उस समय उजागर हुआ है
जो मृतक के पौत्र हैं वह कुलपहाड़ तहसील में खतौनी निकालने के लिए गए, तो वहां पे उसने खतौनी निकाल के देखा कि हमारे दादा हैं वह तो 20 साल पहले ही खत्म हो गए हैं और 2022 में लोन कैसे ले लिया है। जो किसान क्रेडिट कार्ड बना है ये 2022 का बना हुआ है। तो वह तत्काल हड़बड़ाकर अपने परिवार को साथ में लेकर इंडियन बैंक बिलताल शाखा प्रबंधक के यहाँ पे गया। वहां पे उसने अपनी बात बताई तो शाखा प्रबंधक ने उनसे एक प्रार्थना पत्र लिखवाया और उस पर जांच की। इसके अलावा उन्होंने एसडीएम कुलपहाड़ को एक शिकायती पत्र दिया कि हमारे जो दादा हैं मुलुआ वह तो 20 साल पहले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन 2022 में ग्रीन कार्ड आखिर बना तो कैसे बना। यह एक जांच का विषय है। जब यह जानकारी गांव वालों को हुई तो सब गांव वाले भी सन्न रह गए कि जो आदमी 20 साल पहले खत्म हो गया है उसका ग्रीन कार्ड आखिर कैसे बन चुका है। तो बिल्कुल। इसकी जो बैंक मैनेजर हैं उन्होंने जांच की तो उसमें जो आधार कार्ड बना है एक 35 साल का लड़का और 70 साल का कैसे बन गया है। कार्ड में भी मुलुगा का नाम दर्ज है और पता भी श्यान गांव लिखा हुआ है। तो आधार कार्ड जहां से बनवाया गया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिस लड़के ने ये फ्रॉड किया है तो उस पर भी कार्रवाई होनी कार्रवाई चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि गुलाब जी ये जो मामला है ये वाकई में चिंताजनक और गंभीर है। 20 साल पहले जो व्यक्ति मर चुका है आखिर उसके नाम पर लोन कैसे लिया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो बैंक की जो लापरवाही है वो स्पष्ट रूप से उजागर होती है। समाज से भी हमारे साथ उपस्थित है संतोष कुमार साहू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त तमाम बड़े प्रश्न बैंक शाखा पर खड़े होते हैं, क्योंकि क्या लोन जारी करने से पहले मृतक किसान के दस्तावेजों और सत्यापन की सही प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं अपनाई गई थी। क्योंकि अगर अपनाई जाती तो इस तरीके की जो लापरवाही हम सामने देख रहे हैं और इस खबर को हम देख रहे हैं जो कि वाकई में चौंकाने वाली है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल की सराहना करना चाहूंगा जी कि आपने किसानों का मुद्दा उठाया। जी ये निश्चित तौर पर इसमें जो है बैंक और बैंक में जो दलाली प्रथा चालू है, ये प्रथा से जो है बैंक जो है इलीगल कार्य कर रहे हैं। ये जो है 20 साल पहले जो किसान मृत हो चुके हैं, क्या उनका लोन कैसे हो गया बिना बैंक की अनुमति के? बिल्कुल क्या सर्वे नहीं किया होगा उन्होंने? और दूसरी बात, आप बैंक कोई सही व्यक्ति अगर लोन लेने जाता है तो उसको 20 चक्कर लगवाते हैं बैंक वाले। बिल्कुल उसके बाद बैंक लोन देती है और आप मृतक को लोन दे देते हैं और आप बैंक वालों को पता नहीं है। इस पर निश्चित तौर पर बैंक के सारे कर्मी इसमें दोषी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार जो जिनकी जिम्मेदारी है इसमें जो है किसान को न्याय मिलना चाहिए, किसान के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए कि किस दलालों के माध्यम से इतना बड़ा लोन हो गया और मृतक किसान के परिजन परेशान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, आपने सही कहा कि जो व्यक्ति लोन के लिए अपनी चप्पल घिस देता है, बैंक उसको इतना दौड़ाती बिल्कुल। है, इतना परेशान करती है। वहीं वाकई में ये चौंकाने वाला मुद्दा जो है इस गांव से सामने आया है, जहां पर जो 20 साल पहले जो व्यक्ति मर गया उसके नाम पर कोई जी। 1-2 लाख रुपए का लोन भी नहीं है, 4 लाख से अधिक का जो लोन है वो पास हो गया। क्योंकि बैंक ने किस स्तर पर दस्तावेजों की जांच की ये तो पता नहीं, क्योंकि किस स्तर पर मृतक किसान के मौजूदगी की पुष्टि की गई, जब वो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में, 20 साल पहले ही जा चुका, तो कैसे उन्होंने प्रूव कर दिया कि क्या वो इंसान मरा नहीं या वो जीवित है। इसमें निश्चित तौर पर बैंक कर्मी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे और साथ उनकी सत्ता के बिना लोन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अग्रवाल जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में। हम जिस तरीके से देख रहे हैं ये जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पे 20 साल पहले जो किसान मर चुका है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम पर लोन पास हुआ है, 4 लाख से अधिक रुपयों का लोन पास हुआ है। इस वक्त तमाम बड़े प्रश्न जो है, बड़े सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। बैंक की जो लापरवाही है वो हमें सामने देखने को मिल रही है। जाली आधार कार्ड और फर्जी दस्तावेज आखिरकार किसने तैयार किए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपको मेरी आवाज आ रही है अरविंद जी? अरविंद जी आपको मेरी आवाज आ रही है?
मैं फिर से आना चाहूंगी संतोष जी आपके पास। संतोष जी, इस वक्त बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जाली आधार कार्ड और फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किए? क्या बैंक के दलाल या किसी अन्य व्यक्ति ने इन्हें तैयार किया है? क्योंकि इस पे हम देखें तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं नेटवर्क जो है वो बैंक में ही जुड़ा हुआ है, वरना कोई जी जी भी अगर, क्योंकि जैसे निश्चित कि हमने तौर कहा कि पर बैंक में इस तरीके का फ्रॉडबाजी होना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। निश्चित निश्चित तौर पर ये जांच का विषय विषय है। इसमें सबसे पहले प्रशासन को एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए बिल्कुल। धोखाधड़ी की। और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करके इसमें जांच होना चाहिए, कमेटी गठित कर देना चाहिए प्रशासन को। मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि इस मामले में एक कमेटी गठित कर दें और उस कमेटी के माध्यम से पूरा निचले स्तर से जो भ्रष्टाचार हुआ है, या आधार कार्ड बनाने वाले हों या ग्रीन कार्ड बनाने वाले हों, बिल्कुल। ठीक है, ये सारे ये कड़ी सामने निकल के आ जाएंगे, अब जांच होगी। फिर से गुलाब सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त कपूरा और अन्य जो परिवार वाले हैं उनकी स्थिति क्या है? उन्होंने कितनी बार बैंक के चक्कर लगाए और उनकी समस्या का समाधान आखिरकार कैसे होगा? होगा भी या नहीं होगा? से बात की तो उन्होंने इस पर जांच कमेटी एलडीएम द्वारा बनाई गई है और यह अभी 3 दिन की छुट्टी पड़ गई है बैंक में। तो मंगलवार को इस पर क्या निर्णय होता है क्या नहीं होता है, इसका खुलासा भी बहुत जल्द होने वाला है और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि इसमें जो गवाह हैं, गवाह भी फर्जी किस हस्ताक्षर हैं, क्योंकि जिनके आधार कार्ड इसमें लगाए गए हैं जी वो कह रहे हैं हमने हस्ताक्षर भी नहीं किए गए हैं और बिल्कुल। हस्ताक्षर हमारे कैसे हो गए हैं इसमें। और जो आधार कार्ड और लोगों के भी लगे हैं इसमें वो भी फर्जी आधार कार्ड लगाए गए हैं। सबसे पहले नंबर तो इस पर सबसे कार्रवाई होना चाहिए फील्ड ऑफिसर की, क्योंकि फील्ड ऑफिसर गांव गांव जाता है और घर में देखता है कि यह आदमी जीवित है कि मृतक है, क्योंकि जिसकी जमीन होती है तो वही को किसान क्रेडिट कार्ड बनना चाहिए। लेकिन यह पहला मामला नहीं है, ये दूसरा मामला है और ऐसे कई मामले हैं बेलताल में इंडियन बैंक में कि कम से आधा दर्जन तो ओपन होने वाले हैं 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी पड़ गई इसलिए वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आज हम वही सियान गांव में गए थे तो जहां पे एक मामला और आया है, लेकिन अभी वो परिवार बाहर है, वो मंगलवार को परिवार आ भी जाएगा। जो फील्ड ऑफिसर है इसकी बहुत भूमिका संदिग्ध है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और अब जी, हमारे साथ अरविंद अग्रवाल जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में। हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि महोबा में मृतक किसान के नाम पर लोन पास हुआ, 4.5 लाख रुपए का फर्जी लोन पास हुआ है और बैंकिंग सिस्टम की ये जो खामियां है इस वक्त उजागर हुई है, क्योंकि 20 साल पहले मर चुके किसान के नाम पर आखिरकार लोन कैसे पास हो सकता है? महोबा में बैंक दलालों की जालसाजी का ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दर्शकों के साथ साझा कीजिए। हेलो जी जी जी। अरे मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले दलाल प्रताप बंद होना चाहिए, जी क्योंकि दलाल के बैंक में दलाल जितने मिलेंगे उतने कस्टमर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। सबसे ज्यादा वहाँ पर दलालों का बोलबाला है। अभी तक जितने भी मैनेजर आए उनकी अगर जांच की जाए तो सभी लोग गिर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सालों पुरानी मौत के बावजूद बैंक से लोन और महोबा में बैंकिंग धोखाधड़ी का इस वक्त खुलासा हो चुका है। मृतक किसान के नाम पर लोन की ये जो धोखाधड़ी की गई है। जी खुलासा तो होगा जी लेकिन जो नेटवर्क है, हाँ, उस नेटवर्क में बिल्कुल सबसे बड़ा है नेटवर्क, दलालों का नेटवर्क है। हर गांव में एक दलाल फिक्स है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि महोबा के सियावान गांव में एक मृतक किसान के नाम पर 4,30,000 रुपए का लोन निकालने का ये जो मामला है इस वक्त सामने आया है। कहीं ना कहीं ये जो दलालगिरी चलती है बैंकों में, ये सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। क्योंकि और दूसरी बात, यहाँ पे शासन प्रशासन और कहीं ना कहीं बैंक के जो कर्मचारी हैं उनका
नेटवर्क भी जो है इस पर संलिप्त है, वरना जो व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में उसका लोन आखिरकार कैसे पास हो सकता है। ये बड़ा ही आश्चर्यचकित मामला है। संतोष जी। बिल्कुल निशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें जो है गंभीर विषय है, गंभीर मामला है। इसमें जो भी दोषी हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि निचले स्तर से लेके ऊपर तक मैनेजर स्तर के जो भी दोषी हैं सबको कानूनी कार्रवाई हो, उचित कानूनी कार्रवाई हो सबके ऊपर। बिल्कुल। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोषियों पर क्या और कुछ इसमें जो है सरकार के लोग भी इसमें दोषी हैं। बिल्कुल इस भाजपा होंगे, सरकार में क्योंकि ये भाजपा सरकार जब से आई है तब से जो है भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो मामला है ये वाकई में गंभीर है और इस पे मिली भगत तो स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, तभी इतना बड़ा लोन पास हो गया, वो भी उस व्यक्ति के ऊपर जो इस दुनिया में है नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले में अपनी राय देने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये मामला वाकई में चौंकाने वाला है और चिंताजनक है, क्योंकि महोबा में सियाबान गांव में एक मृतक किसान के नाम पर 4,30,000 रुपए का लोन निकाला गया। इस घटना ने बैंकिंग सिस्टम की जो खामियों को उजागर किया है और ये साफ कर दिया है कि दलालों का एक बड़ा नेटवर्क जो है इस वक्त काम कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, हम पंचायत में तमाम मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम सामने आई थी कि कैसे एक मृतक किसान के नाम पर फर्जी लोन जो है वो पास किया गया, फर्जी तरीके से पास किया गया, फर्जी तरीके से सारे दस्तावेज बनाए गए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है या नहीं होती है। देश न्यूज के इस खास कार्यक्रम पंचायत में दर्शकों फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।